कि वॉट एवर आई एम डूइंग ना, नॉट दैट मच पर्सनल, वो तो सभी समझदार हैं कि कोई बहुत डेप्थ में नहीं जाता। आई एम अ मदर, बीइंग अ मदर दिस इज़ माई ड्यूटी टू शो अदर मदर्स कि भैया हाउ यू काम योर बेबी एंड मेक हर फीड। अभी मेरे 3 बेटियां हैं, मुझे वैसे नेगेटिव कमेंट्स बहुत कम आते हैं, बहुत कम, लेकिन जब कभी आते हैं तो इट्स ऑलवेज रिगार्डिंग माई डॉटर्स कि भाई बेटे के चक्कर में तुमने तीसरी बेटी कर ली। हेलो, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। आज मेरे साथ हैं एक सक्सेसफुल हाउस मेकर और एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर, चेतना वशिष्ठ जी। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आई होप आप भी अच्छे हो मेरी तरह। मैं एकदम अच्छी हूँ। आपकी कंटेंट क्रिएटर की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? कैसे सोचा कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है? जर्नी तो मैं नहीं कहूँगी इसे, देखिए सभी को पता है, जो लोग रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, कुछ भी देखते हैं ऑन सोशल मीडिया, सबको पता है टिकटॉक था एक टाइम पर, तो हम भी टिकटॉक पे वीडियो बनाया करते थे। जो भी आ जाता था, कोई बॉलीवुड सॉन्ग, कुछ भी, कोई हरियाणवी सॉन्ग, तो मेरा मतलब जब मैं किसी को देखती थी ना तो मैं बड़े नुक्स निकाला करती थी कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ये इस ख़राब कर रही है, मैं ऐसे इससे अच्छा कर सकती हूँ। मतलब मेरे अंदर था वो कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं सिंक, जो लिप सिंक बोलते हैं, उसको अच्छा कर सकती हूँ। तो मैंने टिकटॉक पे स्टार्ट किया, तो काफ़ी लोगों ने पसंद किया, बहुत सारी, मतलब अभी तक मुझे वो रेशो याद है कि जो मेल थे वो शायद 27 या 28% थे और बाकी सारी मतलब औरतें थी जो मतलब बहुत अच्छे से मेरे को सपोर्ट कर रही थी, पसंद कर रही थी। ये मतलब चलता रहा तो फिर फॉलोअर्स बढ़ गए, आई थिंक 5-6 लाख फॉलोअर्स हो गए थे। फिर एकदम से इट वाज बैंड तो फिर डिसअपॉइंटमेंट हुई कि हाँ भाई इतना अच्छा से सब कुछ चल रहा था, बड़ा इन्जॉय कर रहे थे। अभी तो दोबारा से इंस्टाग्राम आ गया है, तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि स्टार्ट कर दे, तो इंस्टाग्राम आने के भी मैंने 1.5-2 साल बाद मैंने स्टार्ट किया फिर से। तो वहाँ पे भी लोगों ने धीरे धीरे पसंद करना स्टार्ट किया, कई लोगों ने पहचाना कि हाँ ये वही हैं जो टिकटॉक पे आती थी। तो बस ऐसे ही यहाँ पे भी प्यार मिलना स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट कर दिया। नाइस। तो आप एक माँ हैं, आप एक बहू हैं, आप एक वाइफ हैं, ये सब होने के साथ साथ और एक कंटेंट क्रिएटर भी हैं, तो क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं, क्या प्रेशर रहता है कि भाई अपने जो फैंस हैं उनको भी एंटरटेन करना है और बच्चों को भी टाइम देना है? कैसे आप? देखिए मेरा मानना है कि जो एक औरत होती है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ मैन, मैं सिर्फ एक औरत के बारे में बोल रही हूँ कि शी इज़ द मोस्ट ग्रेटफुल और वेरी जो अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज करती है, वो सिर्फ एक औरत ही होती है। क्योंकि मतलब शी हैड दैट स्टैमिना, दैट पावर कि वो अपने, अब आप ही लगा लो, आप अपना जॉब भी करते हो और फिर अपने घर के भी देखते हो, फिर दोबारा से यहाँ पे आते हो, तो यू हैव दैट प्रेशर इन योर माइंड, लेकिन यू मैनेज इट एट द एंड ऑफ द डे, यू मैनेज। तो आई थिंक औरत ही एक सबसे अच्छी मैनेजर होती है, मैं भी वही करती हूँ। सबको मुझे देखकर काफ़ी सारी औरतें करती हैं, उन्हें देख के मुझे मोटिवेशन मिलता है कि चेतना कर रही है, वो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं कि दीदी आप बड़े अच्छे से करते हो, तो मुझे और मोटिवेशन फील होता है। और व्हेन योर फैमिली सपोर्टिंग यू ना, तो आपको और ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है कि हमारी फैमिली हमें जब सबसे पहले पसंद करती है ना, तो वो मोटिवेशन हमें मिलता है। अभी मेरी मम्मी, मतलब मेरी सास हैं, मेरे हस्बैंड, वी हैव जॉइंट फैमिली, मेरे देवर देवरा, मतलब हमारी जॉइंट फैमिली है। तो सभी लोग बड़ा, कोई भी मैं एक रील बना दूँ तो बड़ा अच्छे से मेरे को बोलते हैं बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, ऐसे लग रहा है तुमने ही गाया ये गाना। तो व्हेन द पीपल सपोर्टिंग मी, तो आई फील सो मोटिवेटेड। मेरा मन करता है कि जल्दी से मैं अपना सारा काम ख़त्म करूं और एक अच्छी सी रील बनाऊं। तो व्हेन समवन इज़ सपोर्टिंग यू ना, तो आप नेचुरली एकदम, वो फैमिली सपोर्ट ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। सो आप लोग जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं और इन्फ्लुएंसर होते हैं, ब्रांड प्रमोशंस भी बहुत करते हैं आप लोग। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, आप लोग किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हो जब आप किसी चीज़ से कोलैबोरेशन करते हो एंड पेड प्रमोशन करते हो? किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है? देखिए टू बी वेरी फ्रैंक डियर, मैं पेड प्रमोशंस नहीं करती हूँ क्योंकि दिस इज़ नॉट माई कंटेंट। मेरी, जैसे मैं छोटी सी एक आपको बात बताती हूँ कि आई हैव 3 daughters,
सबसे बड़ी वाली 11 ईयर्स, देन जो बीच वाली है वो 6 साल की है, सबसे छोटी वाली भी शी इज़ जस्ट 1 ईयर। तो मेरा कंटेंट ही नहीं है कोलैबोरेशंस करने का या पेड प्रमोशंस करने का। आई जस्ट ट्राई टू हेल्प जो नीडी लोग हैं उनको, मैं आई जस्ट वांट टू हेल्प देम। उन्होंने देखा कि यस मेरे पास थोड़े फॉलोअर हैं, जेन्युइन फॉलोअर्स हैं जो मतलब अच्छे से मुझे फॉलो करते हैं। दे ट्राई टू कॉपी ईच एंड एवरीथिंग कि चेतना दीदी क्या पहन रही हैं, कैसे वो काम करती हैं, कहाँ वो जा रही हैं, अपने बच्चों को कैसे संभालती हैं। उसकी वजह से आपके पास कुछ जेन्युइन फॉलोअर आपको फॉलो करता है, तो फिर लोगों को लगता है कि चलो इनसे हम कोलैब कराते हैं किसी भी कपड़े का, तो कराते हैं। मैं उनकी हेल्प करती हूँ। आई डोंट डू पेड प्रमोशंस। मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप तो पैसा कमा रहे हो, आप तो हर चीज़ को अच्छा बोलोगे। नो, आई एम नॉट अर्निंग फ्रॉम इंस्टाग्राम, मुझे करना भी नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प। और जब मैं किसी के साथ कोलैब करती हूँ या किसी चीज़ का प्रमोशन करती हूँ, सबसे पहले मैं उसको ट्राई करती हूँ क्योंकि मेरे पास वो चीज़ फ्री में आ रही है। मुझसे इंस्पायर होके या मेरी बात सुन के somebody is buying that product, फैब्रिक, एनीथिंग, एनी ड्रेस, कुछ भी, तो ही और शी विल पे फॉर इट। तो मैं नहीं चाहती कि भाई कोई ऐसी चीज़ का मैं प्रमोशन कर दूँ और एक गलत चीज़ किसी के पास पहुँच जाए। तो बस मैं यही ध्यान रखती हूँ कि जो चीज़ मेरे पास आए वो अच्छी हो, मैं उसका 100% ट्रू रिव्यू अपने फॉलोअर्स को दूँ और वो ख़रीदें। अगर मेरा मतलब मुझे लगेगा ना ख़राब है तो मैं उसका रिव्यू शेयर ही नहीं करती। दैट्स इट। सो अभी सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? सोशल मीडिया पे अपने प्रेजेंस बनाने और के लिए अपने जो व्यूअर्स हैं उनको एंटरटेन करने के लिए क्या की पॉइंट्स क्या हैं? की पॉइंट्स ये है कि ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस। अभी मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं, जो भी करोगी तुम दुनिया को दिखाओगी, अपने बच्चों को खाना खिला रही हो तो इसकी वीडियो बना रही हो। भैया क्यों ना बनाए, व्हेन वी आर इन्फ्लुएंसर्स, आई एम मेकिंग रील्स ऑन द डेली बेसिस, तो दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक एंटरटेन माई ऑडियंस कि आई हैव दैट मच ऑफ फॉलोअर्स, तो मुझे उनको एंटरटेन कैसे करूँ। दिस इज़ माई कंटेंट कि वट एवर आई एम डूइंग ना, नॉट दैट मच पर्सनल, वो तो सभी समझदार हैं कि कोई बहुत डेप्थ में नहीं जाता। तो दिस इज़ माई कंटेंट, वट एवर आई एम डूइंग, लाइक आई एम फीडिंग माई लिटिल गर्ल, तो जब मैं उसको खिलाती हूँ तो जो माएँ रिलेट करती हैं ना कि मेरा बच्चा दीदी इतने आराम से बैठ के नहीं खा पाता, आप कैसे इरा को कंट्रोल करके खिलाते हो, तो दिस इज़ समथिंग कॉल्ड इन्फ्लुएंसिंग अ मदर। आई एम अ मदर, बीइंग अ मदर, दिस इज़ माई ड्यूटी टू शो अदर मदर्स कि भैया हाउ यू काम योर बेबी एंड मेक हर फीड। तो दिस इज़ कॉल्ड कनेक्टिविटी। आई एम मैं अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो रही हूँ। तो बस यही है कि डोंट फील कंपटीशन, आप कभी फील मत करो। देखिए मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, ना ही मुझे किसी के जैसा बनना है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है। इतने हैं, मैं इतने में बहुत खुश हूँ। बस ये है कि जो मैं कर रही हूँ ना वो लोगों को अच्छा लगे, लोग कनेक्ट फील करें, बस दैट्स इट। दैट्स नाइस। मैंने वैसे अब तक मेरा एक्सपीरियंस क्या एक बात है कि जैसे कि कुछ कंटेंट क्रिएटर होते हैं, उन्हें लोग फॉलो करते हैं, राइट, तो उनके कंटेंट के बेसिस पे करते हैं। लेकिन कुछ कंटेंट क्रिएटर ऐसे भी हैं जिसके कंटेंट को व्यूअर्स पसंद नहीं करते बट उसको फिर भी देखते हैं एंड मिलियंस फॉलोअर हैं उनके, तो वो कैसे वो उस पर आप क्या, आपका ओपिनियन है? ओपिनियन देखिए मैं ना एक छोटा सा बहुत फ़नी सा एग्जांपल देती हूँ कि एक बंदा होता है, वो मार्केट से मूली ख़रीदता है, रेडिश। हमारी काफ़ी ऑडियंस है पढ़ी लिखी, उन्हें नहीं समझ आएगा मूली किसे कहते हैं। वो मूली ख़रीदता है, उसे छीलता है, उस पर काफ़ी अच्छे अच्छे मसाले लगा के उसे खाता है, ठीक है। उसे खाता है, रोता है, खाता है, रोता है। कोई समझदार बंदा आपके जैसा जा रहा होता है कि भाई क्यों, क्या रो क्यों रहा है तू, तो बोलता है जी मूली बड़ी चटपटी है, बहुत कड़वी है ये। तो फिर बोलता है कि कड़वी है तो फेंक इसे, खा क्यों रहा है, कि नहीं जी मैं तो खाऊंगा, मेरे साथ वाला भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी खाऊं। तो दिस इज़ द फैक्ट कि आप बस आपको पसंद नहीं है ना, वो उनका कंटेंट पसंद है ना वो लोग पसंद है, लेकिन आपको कुछ मसाला चाहिए अपनी लाइफ में, तो आप उनको देखते हैं, उनके व्यूज़ बढ़ाते हैं, बस। मैं ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहूँगी क्योंकि यू आर द राइट पर्सन। आपकी 3 बेटियां हैं
और आजकल बेटे बेटियों का डिफरेंस पे बहुत चर्चा होती है, आपका इस चीज़ पे क्या ओपिनियन है? कि बेटा, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मतलब समाज को दिखाने के लिए कि बेटियां, मतलब बेटियां ही क्यों, बेटा क्यों नहीं, बेटा क्यों, बेटियां क्यों नहीं, वो बहुत सारे, सबके अपने अलग अलग ओपिनियन होते हैं, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी राय तो बहुत अच्छी है इसके बारे में। मैं मानवी जी आपसे जो सबसे पहली बात कहूँगी वो ये है कि जिसके पास जो नहीं होता है ना, वो उसी के लिए ख्वाहिश करता है। करेक्ट। मान लीजिए आपके पास बेटे हैं तो यू वुड ओनली वांट कि एक बेटी हो जाए, तो आपको पता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अ डॉटर। ठीक है, आपके पास बेटियां हैं, यू डोंट हैव सन, तो आपको उस वक्त बेटे की वैल्यू पता चलेगी कि यार मेरी बेटियां हैं, मेरी बेटियों के लिए एक भाई हो जाए, एक बेटा हो जाए। इस पैनोरमा में क्या होता है कि बेटा भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो गया, बेटी भी उतनी इम्पोर्टेंट होगी। देयर इज़ नो सिंगल डिफरेंस बिटवीन अ डॉटर और अ सन, और मेल और अ फीमेल, डिफरेंस वहाँ पर ज़ीरो हो गया। इट्स अबाउट कि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है ना, वो हमें ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी मेरे 3 बेटियां हैं, मुझे वैसे नेगेटिव कमेंट्स बहुत कम आते हैं, बहुत कम, लेकिन जब कभी आते हैं तो इट्स ऑलवेज़ रिगार्डिंग माई डॉटर्स, कि भाई बेटे के चक्कर में तुमने तीसरी बेटी कर ली, ये वो बड़ी बेटी इतनी बड़ी हो रही है, तीसरी। पहले तो आई एम नॉट आंसरेबल टू दोज पीपल जो ये क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट माई ड्यूटी। वो उनका अपना परसेप्शन है, जो उन्हें समझना है समझें। दिस इज़ माई पर्सनल चॉइस कि मैंने कर ली या मुझे हो गई, ये तो देखो मेरा अपना पर्सनल ये है कि मैं नहीं शेयर करना चाहती। रही बात ये कि हाँ, मेरी 3 बेटी हैं, लेकिन मैं किसी भी उन 3 बेटियों की परवरिश इतने अच्छे से मैं कर रही हूँ कि लोग मुझे देख के कहेंगे कि यार इसके फेस पर एक शिकन नहीं नज़र आती, ये इतने अच्छे से अपनी बेटियों को, इतने अच्छे से उनकी अपब्रिंगिंग कर रही है, इतने अच्छे से उन्हें रख रही है। बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि येस आई हैव 3 डॉटर्स, और मुझे बस इस पर फोकस करना है कि मेरे बच्चों को बेस्ट मिले, बजाय कि इसके जो मुझे मतलब नहीं मिला तो मैं रोऊं बैठ के दिन रात अपने फेस पर एक नेगेटिविटी दिखाऊं। वो मेरे से नहीं होता है। जो मेरे पास है मैं उसमें बहुत, मतलब कहते हैं ना, मोर देन हैप्पी। मेरा बिहेवियर वो है, शायद उसी को देखकर लोग खुश होते हैं कि शी ऑलरेडी हैज़ 3 डॉटर्स एंड शी इज़ दैट मच हैप्पी, तो वी शुड लर्न समथिंग फ्रॉम चेतना। तो मेरे को बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे, मतलब अगर 2 कमेंट बुरे आए हैं तो उसमें मेरे को 98 कमेंट्स अच्छे आएंगे कि दीदी अच्छा लगता है कि आपकी 3 बेटी हैं। अभी मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन, आप मेरे से पूछ रहे हो, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि मान लो मैं आपके 3 बेटे हैं, जब आपके तीसरा बेटा होगा तो सोसाइटी आपसे ये बिल्कुल नहीं कहेगी कि यार लड़की के चक्कर में तुमने तीसरा बेटा कर लिया, ये तो गलत है, क्या ज़रूरत थी। फिर आपको बोलेंगे अरे वाह तुम बड़ी किस्मत वाली हो, तुम्हारी तीसरा भी बेटा हो गया। तो वाई डोंट यू एक्सेप्टिंग द थर्ड गर्ल चाइल्ड, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? द रेशो शुड बी इक्वल ना, फॉर वेदर इट्स बॉय और गर्ल। तो बस मैं यही कहूँगी, देयर इज़ नो सिंगल डिफरेंस बिटवीन गर्ल एंड अ बॉय। इस प्रकृति, इस ब्रह्मांड के लिए मैन भी, बॉय भी उतना ही ज़रूरी है जितनी लड़की। मुझे लगता है मेरा ओपिनियन इसमें ये है कि शुरुआत से इतना एक टाबू बना लिया गया है कि भाई लड़की लड़का। आज अगर हम सोशल मीडिया पे भी अगर हम बात करते हैं, कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता अपने मुंह से, उसको झिझक लगेगी एक बार बोलने में कि मुझे लड़का चाहिए। हाँ। क्यों? और उसको ये अगर वो बड़ा प्राउडली बोलेगा, अगर सोशल मीडिया पे बोलेगा, बड़ा प्राउडली बोलेगा कि हाँ मुझे लड़की चाहिए, तो वो लोगों को ये लगेगा हाय उसको लड़की चाहिए। अगर उसके मुंह से निकल गया कि लड़का चाहिए, तो आप फिर कमेंट सुन लीजिएगा। उन लोगों से पूछो, चाहे वो एक मतलब औरत है, चाहे वो एक आदमी, उनसे पूछो जिनके पास बच्चे नहीं हैं, उनसे पूछो कि उन्हें लड़का चाहिए या लड़की चाहिए। नहीं, वो कहेंगे भगवान बस एक बच्चा दे दे। करेक्ट। अभी इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। आजकल के माहौल में, आजकल के जनरेशन में लड़कियों को सेल्फ डिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है? सेल्फ डिपेंडेंट होना इतना ज़रूरी है जी कि देखिए, मैं व्हेन इट कम्स टू अ लेडी और अ गर्ल और अ वुमेन, देयर इज़ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन लेडी, गर्ल एंड वुमेन। ठीक है, उस पर भी नेगेटिव कमेंट आने स्टार्ट हो जाएंगे। आई शुड बी दैट मच कैपेबल कि आई शुड अर्न,
मैं पैसा कमाऊं और फिर उस पैसे को मैं अच्छे से खर्च करूं, अपनी नीड्स को कंप्लीट करूं। तो इसलिए जो लड़कियां होती हैं ना, कई सोचती हैं कि मैं तो अच्छी बनूंगी, अच्छे अपना एक अच्छा अमीर सा हस्बैंड ढूंढूंगी मेरे, उनकी देखो वो गलत नहीं है, कहीं ना कहीं वो गलत नहीं है। वो सोचती हैं कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए अच्छी लड़का ढूंढ दें और फिर मैं अच्छे से मज़े करूँगी। बाद में उनका हस्बैंड उन्हें ऐसा मिल जाए कि नहीं मैं नहीं कर सकता, ये सब मैं नहीं कर सकता, मेरे नहीं है, तो वहाँ पे उनके सपने थोड़े से टूट जाते हैं। वहाँ फिर वो ये सोचती है कि आज यहीं पर अगर मैं सेल्फ डिपेंडेंट होती, कुछ मैं ऐसा कर रही होती कि मुझे उससे मांगने की ज़रूरत ना पड़ती, तो आज मुझे शायद ये सुनने को ना मिलता। बहुत सारे देखिए चैलेंजेस होते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि कुछ भी करो, चाहे तुम सोशल मीडिया पर हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, आपके पास एक ऐसा टैलेंट होना चाहिए जिससे आप अर्न करो। अगर आपको कोई चेंजेस लाना हो सोसाइटी में, वो क्या चेंज करना चाहेंगी आप? सोसाइटी तो हमारी बहुत अच्छी है, द मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी जहाँ पर हम रह रहे हैं, उसमें चेंज तो अगर देखो मेरी चले, वो कहते हैं ना कि अगर आप एक दिन के लिए PM बना दी जाए या CM बना दी जाए, तो मैं यही कहूँगी कि भैया अपनी सोच बदलो। अगर आप अगर आपका जो दिमाग है ना वो अगर फुल ऑफ पॉजिटिविटी है तो आप लोगों को पॉजिटिविटी दोगे, और अगर आपका दिमाग भरा हुआ है ना गलत चीज़ों से, नेगेटिविटी से, हेट से, तो आप सामने वाले को वही दोगे। और एंड ऑफ द डे, क्योंकि हमारा जो ये ब्रह्मांड है ना, हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारा ये ग्रह है, प्लैनेट, इसका एक रीज़न है, गोल क्यों है। आप जहाँ से स्टार्ट करते हो ना, वो घूम के आपके पास आता है, उसी को आप कर्म कहते हो, कर्मा कहते हो। तो आप ऐसा मतलब अपने लिए एक ऐसा राह चुने कि जहाँ आपने स्टार्ट किया है ना, जब वो रिटर्न हो के आपके पास ब्याज समेत आए ना, तो आप खुश हो कि भाई मैंने ऐसा किया था तो मेरे पास आज इतना अच्छा। ऐसा मत करो कि जब वो घूम फिर के आपके पास जब आए तो आपको रिग्रेट हो, आपको पछतावा हो कि मैंने शायद यहाँ पे बिना किसी रीज़न के कुछ ऐसा किया जो आज है मेरे पास और आता है। तो बस मैं यही कहूँगी कि फील गुड, डू गुड विद अदर्स एंड ट्राई टू टेक गुड फ्रॉम अदर्स। हमेशा दूसरों से अच्छा, उनको अच्छा दो और उनसे अच्छा लेने की कोशिश करो। करेक्ट। सो अभी हम लोग रैपिड फायर स्टार्ट करेंगे एंड पहला क्वेश्चन है, आप किस इन्फ्लुएंसर को ब्लॉक करना चाहेंगी? ये ऐसा तो कोई है ही नहीं यार जिसको आपका कंटेंट बिल्कुल नहीं अच्छा लगता हो। मतलब मेरे नोन में तो नहीं है, मैंने तो ऑलरेडी जिसका कंटेंट, मैं नाम नहीं लूँगी, जिसका कंटेंट मेरी समझ से बाहर है, तो मैंने कर दिया है कि नाम तो ये नहीं ले सकते, आपको भी पता है। सो फेवरेट यूट्यूबर? मी माई सेल्फ। ओह नाइस। जो लोग सोचते हैं कि या सोचते थे कि आप कुछ नहीं कर सकती, उनको एक जवाब क्या देना चाहेंगे आप इन वन वर्ड? मैंने उस तब भी कहा था जब वो सोचते थे, आज भी कहती हूँ कि आई एम द बेस्ट फॉर मी, नॉट फॉर एनीवन, कि मैं बेस्ट हूँ, आई एम डूइंग गुड, आई विल बी डूइंग गुड। गुड। फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? न्यूजीलैंड, मेरा भाई रहता है वहाँ। आप अगर इन्फ्लुएंसर ना होती तो क्या होती? होती तो कुछ ना, माई हूँ, अभी भी माई हूँ, कल भी माई होती और बस माँ ही रहूँगी। तो थैंक यू चेतना जी हमारे सोशल लाइट पे आने के लिए। थैंक यू, थैंक्स टू यू टू मानवी, क्योंकि दिस इज़, आई थिंक दिस इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पर मैं बोल सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ कि भाई आप जो कमेंट्स मुझे कॉन्टिन्यूसली कर रहे हो, आज मैं उसका रिप्लाई आप सबको पब्लिकली दे रही हूँ। तो थैंक्स टू यू एंड थैंक यू सो मच। तो ये हैं चेतना वशिष्ठ जी, जिनकी बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो को और शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।